क्या कभी सोचा है कि अपना सिबिल स्कोर फटाफट कैसे सुधारा जाए? आज हम एक वायरल गाइड को देख रहे हैं जो दावा करती है कि ये सिर्फ 90 दिनों में हो सकता है। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर सच्चाई कितनी है और ये काम कैसे करता है। तो सवाल यही है, क्या सच में 90 दिनों में सिबिल स्कोर को बेहतर किया जा सकता है? तो सुनिए, जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही डिसिप्लिन प्लान की जरूरत होती है। चैलेंजिंग तो है, पर अगर सही कदम उठाए जाएं तो ये बिल्कुल मुमकिन है। इससे पहले कि हम स्कोर सुधारने की बात करें, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 3 सबसे आम गलतियों से जो सिबिल स्कोर को लगातार नीचे गिराती हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी गलती है देर से पेमेंट करना। चाहे वो लोन की ईएमआई हो या क्रेडिट कार्ड का बिल, अगर पेमेंट की तारीख चूक गई ना, तो इससे सबसे बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। देखिए, ये इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि ये उधार देने वालों को आपकी विश्वसनीयता के बारे में बताता है। लेट पेमेंट का सीधा मतलब है कि आप एक रिस्की कस्टमर हो सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक भी लेट पेमेंट क्रेडिट हिस्ट्री पर एक गहरा निशान छोड़ सकती है, जो स्कोर को काफी नीचे ले आता है। और ये निशान आपकी रिपोर्ट पर 7 साल तक रह सकता है। इसीलिए टाइम पर पेमेंट करना इतना इतना ज्यादा जरूरी है। ये समझिए कि ये आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन की नींव है। अब आती है दूसरी बड़ी गलती, और वो है अपनी क्रेडिट लिमिट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। सोचिए, अगर किसी के क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और हर महीने 80 से 90 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं, तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। इससे बैंकों को लगता है कि शायद आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं या किसी फाइनेंशियल ट्रबल में हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी नियम आता है, जिसे 30% का नियम कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपनी कुल क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। देखिए, जब यूटिलाइजेशन रेशियो कम होता है, तो ये उधार देने वालों को दिखाता है कि फाइनेंसिस को जिम्मेदारी से संभाला जा रहा है और पूरी तरह से क्रेडिट पर निर्भरता नहीं है। और तीसरी गलती जो अक्सर लोगों से हो जाती है, वो है बहुत कम समय में बार बार नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना। देखिए, हर बार अप्लाई करने पर बैंक एक हार्ड इंक्वायरी करता है, जो आपके क्रेडिट रिपोर्ट पर एक तरह की आधिकारिक जांच होती है। और बहुत सारी हार्ड इंक्वायरीज स्कोर को कुछ समय के लिए कम कर सकती हैं। जरा सोचिए कि एक बैंक इस चीज को कैसे देखता होगा। जब कोई हर जगह क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहा होता है, तो ये एक रेड फ्लैग बन जाता है। उन्हें लगता है कि आप शायद पैसों के लिए डेस्परेट है, जो उधार देने वालों को थोड़ा चिंतित कर देता है। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि कैसे हर नई एप्लीकेशन स्कोर पर एक छोटा लेकिन नेगेटिव असर डालती है। जनवरी में एक लोन एप्लीकेशन, फिर फरवरी में क्रेडिट कार्ड और मार्च में फिर से एक लोन। ये पैटर्न स्कोर को धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर नीचे ले जाता है। तो ये थी वो गलतियां जिनसे हर हाल में बचना है। पर अच्छी बात यह है कि इनके जो उपाय हैं वो उतने ही सीधे और सरल हैं। तो चलिए अब उन 3 आसान उपायों पर नजर डालते हैं जो स्कोर को सुधारने में वाकई मदद करेंगे। ये रहा 90 दिनों का एक्शन प्लान। पहला कदम, सारे के सारे पेमेंट समय पर करें। हो सके तो पेमेंट्स को ऑटोमेट कर दें, इससे भूलने का कोई रिस्क ही नहीं रहेगा। दूसरा, अपना क्रेडिट इस्तेमाल 30% से नीचे रखें। और तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, अगले 90 दिनों तक किसी भी नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ना करें। तो जैसा कि यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है, हर गलती का एक सीधा साधा समाधान है। लेट पेमेंट्स तो ऑन टाइम पेमेंट्स करो, हाई यूजेज तो लो यूजेज करो, फ्रीक्वेंट एप्लीकेशंस तो नो न्यू एप्लीकेशंस। ये सच में इतना ही सरल है। असली काम इन आदतों को लगातार बनाए रखने का है। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये कोई 90 दिन की रेस नहीं है, बल्कि एक मैराथन है। लक्ष्य सिर्फ स्कोर को ठीक करना नहीं है, बल्कि ऐसी अच्छी वित्तीय आदतें बनाना है जो जिंदगी भर काम आएं। एक अच्छा सिबिल स्कोर बनाने और उसे बनाए रखने के लिए अनुशासन यानी डिसिप्लिन ही असली चाबी है। तो अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, अपनी सबसे अच्छी वित्तीय आदत क्या है? क्या वो बजट बनाना है या हर महीने बचत करना? जो भी हो, उसे पहचानें और उसे और भी मजबूत बनाएं, क्योंकि यही एक स्वस्थ फाइनेंशियल फ्यूचर की कुंजी है।